देखो सभी विधायकों का कांग्रेस पार्टी पे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है। कुछ विधायक हमारे इंडिपेंडेंट भी हैं, अलग पार्टी से भी समर्थन दे रहे हैं, उनका भरोसा भी अशोक गहलोत जी के ऊपर है पार्टी के ऊपर है। इसीलिए विचारधारा को समझते उन्होंने समर्थन आज नहीं, ऐसी मुसीबत की घड़ी में जब भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह के हथकंडे अपनाए, कर्नाटक की सरकार को गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दी, यहाँ की सरकार को गिराने की साजिश थी, उस समय उन लोगों ने साथ दिया। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो सब लोगों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिया, इसीलिए इतना बड़ा फैसला हुआ। और उस समय ये तय हुआ कि सभी विधायक 2-3 महीने में एक बार सेमिनार टाइप प्रशिक्षण हो। आज हमारा क्लार्क आमेर में भी 2 दिन प्रदेश अध्यक्ष जी उदयपुर जो कार्यशाला थी, नव संकल्प शिविर में जो निर्णय हुए उनकी पालना के लिए 2 दिन की राजस्थान की कार्यशाला रखी। वहाँ अटेंड करते हुए आज सब विधायक, जो सरकार का शानदार बजट था, आपस में चर्चा, सारी चीज़ें उदयपुर जगह बैठ के सबकी इच्छा थी कि जहाँ कांग्रेस का महाकुंभ उदयपुर पूरे हिंदुस्तान में जाना जा रहा है, उस जगह हम भी बैठ कर चिंतन करें और उसको आगे गांव तक लागू करें। इसीलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। आज हमें सौभाग्य मिला कि भीलवाड़ा में यहाँ से रास्ता होकर गुजर रहा और टाइम भोजन का था, तो हम लोगों ने आग्रह किया तो सभी विधायकों ने माना। और आज देखा होगा आपने, सारे विधायक और मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट सारे लोग थे, उन्होंने लजीज खाना खा के और प्रस्थान उदयपुर के लिए किया। ऐसा कि चिंतन शिविर जो नव संकल्प था ऑल इंडिया का था, और वहाँ पे जो माननीय सारे हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने जो 3 दिन मशक्कत करके जो फेट निकाली, सार निकाला, उसी को हम गांव बूथ तक, राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि कहीं न कहीं गांव के लोगों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दूरी हो रही है, तो हम गांव तक, आपने देखा होगा 15-16 अगस्त तक का प्रोग्राम आज उसी संकल्प के हिसाब से जारी किया है। तो घर घर गांव तक जो बजट की योजनाओं का जो बेनिफिट दिया जा रहा, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें अशोक गहलोत जी ने इस बजट में फ़ायदा नहीं दिया हो। उसको इस नव संकल्प पर हमने कई ऐसे निर्णय हमारे आलाकमान नेताओं ने लिए, उनमें नए लोगों में जोश भी आ रहा है। कांग्रेस का हमारा जो संविधान है उसमें सारी चीज़ें ये लिखी हुई है कि देश पहले सर्वोपरि, देश के बाद पार्टी सर्वोपरि, उसी के तहत निर्णय लिया। और एक पद पे एक व्यक्ति को रहने का जो हमारे पार्टी के अंदर है, उन्होंने निर्णय लिया, तो उसी के तहत मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से जब चिंतन शिविर हुआ तभी हमने इस्तीफा पेशकश की। लेकिन जब पार्टी का मान्य होता, हुक्म होता, तभी वो निर्णय होता है। तो कल हमारा निर्णय हुआ तो हमने भेज दिया। आपके साथ में 46 एमएलए तो आज आ गए, पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि बसपा से कांग्रेस में आए हुए कुछ एमएलए अभी भी नहीं पहुंचे हैं, तो इसको लेकर क्या तैयारी, उसको लेकर रणनीति क्या है? मैंने पहले भी कहा, देखो 200 विधायक चाहे बसपा का तो विलय कांग्रेस में हो चुका, फिर भी उनका निर्णय अशोक गहलोत जी पे उन्होंने दिया। 200 विधायक जो उस विधानसभा के घेरे में, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय हैं, कांग्रेस से हैं, बीजेपी से, विवेक से वो लोग चुन के, वहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। तो कहीं किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं कोई भावना में आने वाला है। ऐसे संकट में जब आपने देखा होगा करोड़ों रुपए की ऑफर जिन लोगों को की है, उस समय उन लोगों ने ठुकराया है। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ है जिसको कतई ऐसी कोई जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ नहीं है। तो कुछ लोगों का बनाया हुआ है बखेड़ा। जो आप देखो, जो सामने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो हरियाणा में भी इसी तरह किया। उन लोगों की भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा से हट के वो काम कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, सत्ता कैसे हासिल करें, लोगों की सेवा करने की नहीं। कांग्रेस 62 साल तक सत्ता में नहीं रही, केवल देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक दिन देश की आज़ादी के लिए काम नहीं किया, केवल सत्ता के लिए काम करती। इसलिए उनका सपना है कि हम सत्ता हासिल करें ऐन के प्रकरण। इसलिए उनके हथकंडू में वो मंसूबे अशोक गहलोत जी के रहते सही नहीं हो पाएंगे।